देखो मुझे पता है अगर तुम लोग 10 वीडियो देख चुके हो ना कि मिशन 100 को कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये तुम्हारी लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सीधा बताने वाला हूँ, सीधा प्रैक्टिकल चीज बोलेंगे, सही बोलेंगे, ट्रुथ बोलेंगे, और उसके बाद सीधा तुम्हें डायरेक्ट मिशन 100 पे ही जाओगे इसके बाद। और क्या करना है वो सारे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और कोई भारी रॉकेट साइंस ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, कोई भी मैं बेसिक चीजें बताने वाला हूँ। और मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं कोई स्ट्रेटेजी बताने में या कुछ गलत कुछ ऐसा वैसा बोलने में, तो मैं भी तुम्हारी तरह ड्रॉपर हूँ भाई, इंसान ही हूँ, गलतियां हो सकती है, तो कोई गलत वे में कोई चीज मत लेना। ये बस मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और भाई एकदम भाई दोस्त यार जो भी तुम मुझे मानते हो, क्योंकि बहुत लोग तो मुझे जानते भी नहीं है, अगर जानते हो और कुछ मानते भी हो तो प्लीज आप लोग उस तरह से ही लेना। बाकी आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एक भाई की तरह सपोर्ट करना है चीजें, अब एक दूसरे को, मतलब ये जर्नी जो है बहुत हार्ड होने वाली है, क्योंकि अब 4 महीने रह गए, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलेंगे भाई। और मैं तो चाहता हूँ सबका नीट हो भाई, सबका नीट निकले, सब पार हो, पर ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मेरी तो दुआ बस यही रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर्स की, एकदम नए, जो सबसे पहले जो एकदम फ्रेश, मतलब उनका पूरा का पूरा बैकलॉग, मतलब उन्होंने जीरो, मतलब एकदम 0/गुल, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, मतलब एकदम बेसिक से भी बेसिक तुम बोलोगे ना कि उनको ये भी नहीं पता माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वो वाला बेसिक उनको कुछ भी नहीं पता, एकदम बच्चों को ABCD सिखाते हैं वैसा वाला अगर सीन है ना, तो भाई देखो मैं इस वीडियो पे तुम्हें बस एक रियलिटी बताऊंगा कि मिशन 100 इज नॉट द बेसिक टू एडवांस बैच। जो फ्रेशर्स हैं, एकदम नए हैं, वो अगर जुड़ रहे हैं मिशन 100 से, तो मैं उनको बस एक ही बात बोलूंगा कि बस अपनी कमान थोड़ी सी संभाल के रखना, एकदम बने रहना पूरा का पूरा उसके अंदर, और पूरा डेप्थ में घुस जाना हर चीज के अंदर। नहीं समझ आए तो एक्स्ट्रा चीजें देख लेना, लेकिन तुम्हारी अभी जो मेन चीज है वो फोकस है वो डेडिकेशन के ऊपर है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ना होने से तो कुछ होना ही अच्छा है ना। तुम्हारे ऊपर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तुम बस अपना पूरा डेडिकेशन उस बैच पे दे देना। और हाँ, नोट्स मत बनाना, ठीक है, फ्रेशर्स हो, ठीक है, जो भी है ये सबके लिए है, नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मिशन 100 पे फॉलो करने के लिए आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो दूसरी कैटेगरी पे आते हैं हम लोग, जो की है मिड वाले, बीच वाले, जो कि सिलेबस का 50% तक बैकलॉग है उनका, उनको वो कंप्लीट करना है, तो वो मिशन 100 से कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले ना मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, बेसिक टू बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है वहां से लेके एडवांस चैप्टर तक, इजी फिर एडवांस चैप्टर तक कौन से हैं सारी लिस्ट बनानी है। अगर आप नहीं बना पा रहे हो ना, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे रहा हूँ, मेरे को ये लिस्ट काफी सही लगी, हर एक सब्जेक्ट वाइज की सब चैप्टर्स की लिस्ट है, आप इसको देखो, इसके हिसाब से आप अपनी लिस्ट बनाओ कि मेरा चैप्टर का बैकलॉग है। अब उसके हिसाब से डिसाइड करो कि ये अगर हार्ड चैप्टर है, अगर बहुत हार्ड चैप्टर है, तो आप लोग डायरेक्ट जाओ अपने मिशन 100 पे और उसके पूरे लेक्चर्स लो, जब भी अपलोड होंगे उसके अच्छे से पूरे लेक्चर्स लो। और अगर इजी चैप्टर्स है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप लोग वन शॉट से भी कर सकते हो या फिर मिशन 100 से भी कर सकते हो, क्योंकि इजी चैप्टर्स है तो आप लोग अपना ज्यादा टाइम क्यों देना चाहते हो भाई उसको। आप वन शॉट से अगर कर सकते हो ना, तो मिशन 100 पे एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है अगर, तो उसको क्यों दे रहे हो। डायरेक्ट आप इजी चैप्टर्स जो है वो जो इजीली समझ आ सकते हो वो आप वन शॉट से करो, ताकि आपका टाइम भी बचेगा भाई। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स को ना टाइम दो, हार्ड चैप्टर्स को टाइम दो। इजी चैप्टर्स है ना, आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मेनली आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिशन 100 से ज्यादा फोकस देना, क्योंकि मिशन 100 पे चीजें अच्छे से बताएंगे अगर वो उस चैप्टर्स की, तो आपको ज्यादा मदद होगी। ये चीज स्ट्रेटेजी इस पे आप मिड वाले जो भी है आप लोग ये लगा सकते हो। देखो मैं ना सिंपल बोलूंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे हिसाब से है, आपके हिसाब से क्या है वो तो आपको ही पता होगा, आपकी जो सूटेबिलिटी के हिसाब से कि मेरे को ये नहीं करना है, तो आप फ्री हो भाई, आपका जो भी आपका मन कर सकता है आप कर सकते हो। मैं एज अ भाई आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये कर सकते हो, या फिर ये भी कर सकते हो, या फिर ये भी कर सकते हो। मैं कोई गलत एडवाइस नहीं देना चाहता यार, तो इसको कोई गलत वे में मत लेना प्लीज, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं। तो ये सारी चीजें कोई एकदम मास्टर स्ट्रेटेजी नहीं है, ये तो मैं नॉर्मल बंदा बता रहा हूँ जो ये चीजें हैं, थोड़ी बहुत इधर थोड़ी बहुत उधर करके। तो बस मैं अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के बारे में, जो कि मेरे जैसे लोग, जो कि कुछ 1-2 चैप्टर का बैकलॉग लेके बैठे हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट वाइज एक मतलब कुल मिला के 3-4 चैप्टर्स का बैकलॉग लेके बैठे हैं पूरा का पूरा। तो अगर आप लोग ऐसे है, अगर इस कैटेगरी में आते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो। देखो मिशन 100 से आप लोग इस चीज को कवर अप कर सकते हो, लेकिन वो तब जब आपका कोई बहुत पीछे का बैकलॉग हो। जैसे कि मान लो फिजिकल केमिस्ट्री का अगर आपका बैकलॉग है कोई 1-2 चैप्टर्स का, तो वो आप मिशन 100 से कर सकते हो, जाओ वहां पे
1.5 या 2x पे वीडियो के लेक्चर्स देखो, आप लोग वहां से वो कर सकते हो और रिवीजन के तौर पे भी कर सकते हो। लेकिन मेरा मानो तो मेनली जो अगर आपका लेक्चर्स का पूरा ही बैकलॉग है, पूरा चैप्टर्स का, तो ही वहां पे वो देखना। कोई एक्स्ट्रा मत देखना कि भाई मैंने देख रखे तो भी मैं रिपीट पे देख लेता हूँ, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा आपसे। लेकिन मेनली अगर आपका कोई लेक्चर्स का मतलब पीछे का चैप्टर्स का बैकलॉग है तो वो ऐसे जाके वहां पे कवर अप कर सकते हो आप लोग। तो सिंपल है, आप लोग ऐसी चीज कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। सीधा आप लोग वहां पे अपने रिवीजन या फिर अपने बैकलॉग दोनों के लिए कवर अप कर सकते हो। मेनली मैं बोलूंगा रिवीजन के लिए ही जाना, बैकलॉग के लिए ही जाना, रिवीजन के लिए मतलब मत जाना। अब मैं बता रहा हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ रिवीजन के लिए मत जाना वहां पे। देखो लेक्चर से ना आपका कोई भला नहीं होने वाला है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आपको रिवीजन करना है तो लेक्चर्स ज्यादा मत देखो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ज्यादा करो। अगर आपको कोई भी चैप्टर्स का रिवीजन करना है ना तो क्वेश्चन पे फोकस करो। अगर क्वेश्चन ज्यादा करोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई साहब मेरे को कितना आता है। एक लास्ट टिप है आपको कि आप लोगों को अगर ये नीड नहीं है कि मेरे को मिशन 100 की जरूरत नहीं है, मेरा बैच में अच्छा चल रहा है, तो शिफ्ट मत होना भाई। एंड मूवमेंट पे 4 महीने में किसी की बात मत सुनना, सिर्फ अपनी बात सुनना। आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो आप लोगों को बैच शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो मेरा तो अनुमान पूरा ज्ञान यही है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है, क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।